हेलो स्टूडेंट, हम प्रेजेंट टेंस में जो फोर्थ पार्ट है आज हम उसे करने वाले। सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी हो गया। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट पार्ट है यहां पे प्रेजेंट टेंस का। तो आप देखिए कि इसका फॉर्मूला किस तरीके से होता है। पहले हम ना फॉर्मूले पे डिस्कस करेंगे। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। फॉर्मूला बहुत आसान है बच्चों। सब्जेक्ट तो आपको लिखना ही है, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा और उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब। अब बच्चों आप फिर से कंफ्यूज हो गए, सर हेल्पिंग वर्ब में आप क्या लिखने वाले हैं? हेल्पिंग वर्ब में बहुत ही आसान है। हेल्पिंग वर्ब में हम या तो हैव का इस्तेमाल करेंगे या तो हैज का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, क्या हुआ बेटा? सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और उसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आएगा? कोई बताएगा बच्चों? हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लिखेंगे बीन। क्या लिखेंगे? बीन। ये नई चीज आ गई, बीन लिखेंगे। ठीक है ना? हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लिखेंगे? बीन लिखेंगे। और वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होगा उसके अंदर हम आईएनजी जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट होगा। बच्चों टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फॉर्मूला मुश्किल लग रहा है, मैं आपके लिए एकदम आसान कर देता हूं। ये देखिए, कोई एक एग्जांपल लेते हैं। पहला बड़ा ही आसान सा एग्जांपल लेते हैं हम यहां पे इस तरीके से। एग्जांपल नंबर 1, जिस तरह से मैंने आई से स्टार्ट करता हूं। आई क्या हो गया? मेरा सब्जेक्ट हो गया। आई हैव, आई पहले बता चुका। आई जब भी आएगा तो आई के साथ हमेशा हैव आता है। आई हैव हैव के साथ क्या हो जाएगा? बीन आ जाए। आई हैव बीन। बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव के साथ बीन जरूर लगेगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसा कंप्लीट एक वर्ब है, कंप्लीट है तो कंप्लीटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीटिंग। आई हैव बीन कंप्लीटिंग। आई हैव, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखने का है। ऑब्जेक्ट लिखेंगे हम यहां पे वर्क। ठीक है ना? आई हैव बीन कंप्लीटिंग वर्क। बच्चों समझ में आ गया हमारे फॉर्मूले के हिसाब से? ये बच्चों आई क्या है? आई हमारा सब्जेक्ट है, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन आएगा जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम ऐड कर देंगे, आईएनजी को ऐड कर देंगे क्योंकि वो कंटिन्यूअस है और वर्क हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट हम आगे बढ़ेंगे। आई हैव बीन कंप्लीटिंग वर्क के बाद है नंबर 2। देखिए बेटा, यू से स्टार्ट है। यू जब भी आएगा तो हैव आएगा। यू हैव बीन सीकिंग यानी हासिल करना। यू हैव बीन सीकिंग जॉब। ठीक है ना? तो यू आ गया, सब्जेक्ट है हमारा। ये हैव हेल्पिंग वर्ब है। बीन हमारा क्या है? जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो हैव के साथ बीन आ जाएगा और जो वर्ब होगा उसके अंदर आईएनजी होगा और उसके बाद क्या आ जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। थर्ड वाला हम देखते हैं। हमारा थर्ड वाला क्या सेंटेंस है? थर्ड वाला सेंटेंस हम वी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? ये लिखिए, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। बच्चों जरा गौर से देखिए, यहां पर वी क्या है बच्चों? हमारा सब्जेक्ट है। हैव क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो हैव के साथ बीन आ जाएगा। सेलिब्रेटिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंदर हमने आईएनजी प्लस कर दिया और फेस्टिवल हमारा क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सेंटेंस कभी भी हैव बीन वाला होगा और आईएनजी होगा तो समझ जाना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। चलिए वापस से आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वाले सेंटेंस को हम देखते हैं। फोर्थ वाला सेंटेंस कुछ इस तरीके से है। दे हैव बीन scaring birds। देखिए बच्चों यहां पर भी क्या हो गया बच्चों? दे क्या हो गया हमारा? दे हो गया हमारा सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हमारा हैव हो गया है और हेल्पिंग वर्ब जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसके बाद बीन आ गया। और स्कैर यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और बर्ड्स हमारे क्या है? ऑब्जेक्ट है। चलिए सर आपने ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैव वाले करा दिए, क्या हैज वाला एग्जाम्पल नहीं? होगा हैज वाले एग्जाम्पल भी हम करने जा रहे हैं। चलिए देखिए एग्जांपल नंबर 5। इसे आई का इस्तेमाल होगा तो हैव होगा, यू का इस्तेमाल होगा तो हैव होगा, वी में भी हैव आएगा, दे में भी हैव आएगा। लेकिन कभी मान लीजिए ही हो गया तो ही के साथ हैव नहीं आ गया, ही के साथ हैज आ गया। लेकिन बीन आना जरूरी है। ही हैज बीन सीइंग
सीइंग बर्ड्स। बच्चों ही हैज बीन सीइंग बर्ड। उसी तरीके से 6 वाला हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से, ही के अलावा जैसे मैंने लिखा शी के साथ भी हैज लगेगा, हैज लगा तो बीन आ गया, हैज शी हैज बीन कुकिंग, शी हैज बीन कुकिंग वेजिटेबल्स, शी हैज बीन कुकिंग वेजिटेबल। बच्चों समझ में आ रहा है? अगर आई होगा तो हैव लगेगा, ही होगा तो हैज लगेगा, यू होगा तो हैव लगेगा, शी होगा तो भी हैज लगेगा। इस बात को जरा ध्यान दीजिए। उसी तरीके से हम चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ हमारे एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। ठीक है, एग्जाम्पल इट अगर होगा तो इट के साथ भी हैज लगेगा, बीन लगाना कंपलसरी है। इट हैज बीन कंजर्व्ड, इट हैज बीन कंजर्व्ड स्पैरो। ठीक है ना, इट हैज बीन कंजर्व्ड स्पैरो। समझा बेटा? इट क्या है हमारा यहाँ पे? सब्जेक्ट है। अब चलिए आपके लिए कि होमवर्क दे देता हूं मैं। ये होमवर्क कुछ इस तरीके से है कि क्या होमवर्क है बेटा? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा साहिल किसी का नेम है, साहिल हैज बीन पास आएगा क्या? हैज बीन आईएनजी है ना, तो ये नहीं कंजर्व्ड यहां पे नहीं आएगा बच्चा, कंजर्विंग आएगा। अच्छा, किसी ने मुझे बताया यहां पे सर आपने यहां पे गलती कर दी है, तो मैं यहां पे अपनी गलती को कंजर्विंग ओके थैंक यू वेरी मच। इट हैज बीन कंजर्विंग स्पैरो, तो यहां पे साहिल हैज बीन क्या हो जाएगा? पास्ट नहीं होगा बल्कि क्या होगा? पासिंग। क्या होगा? पासिंग एग्जाम। चलिए आप मुझे इसमें बताइए हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? बीन का इस्तेमाल किए और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया गया है और ऑब्जेक्ट लास्ट में। ऐसे कोई भी सेंटेंस होंगे तो आप देख सकते हैं कि ऐसे सेंटेंस क्या होंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के होंगे। बहुत ही इजी है, आपको ये समझना है। हमने प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं, हमने चारों को कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो या तो हम पास्ट टेंस में जाएंगे या हम फ्यूचर टेंस में जाएंगे, उसके भी 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं, वो करेंगे। बच्चों अब मुझे पता है आप तमाम को जब भी कभी चेंज द वॉइस करने की बारी आती है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है, तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि वो सेंटेंस कौन सा है। वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, सिंपल परफेक्ट टेंस का है, सिंपल की परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, कि कौन सा टाइप का सेंटेंस। अगर हमें पता चल जाएगा तो उसे चेंज द वॉइस करने में, एक्टिव वॉइस को पैसिव